गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई रिमेम्बर कि सैटरडे को जब हम मिले थे तो मैंने बोला था कि एवरी वीक वंस अ डे का ये एक हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। बट जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करा था, एज अ टीचर आई फाइंड इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो अहेड एंड कंप्लीट दैट टॉपिक बिफोर वी टर्न बैक टू अवर नॉर्मल क्लास 11 syllabus. Do not worry, students. Today we will be doing a class on class 11 syllabus also towards the evening today. However, the other day when I started the topic around the artificial intelligence and its importance in chemistry, as far as I remember, I covered almost all the aspects where artificial intelligence is helping us. However, this is one portion which without touching, as a teacher I would be doing injustice to the topic. तो बच्चों, आज मैं अभी आपसे जो डिस्कशन करने आया हूँ ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। एंड देयर इज अ वेरी बिग स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि आज ही के डेट में एक एस्टेरॉयड है जो नासा के रिसर्च के हिसाब से हमारे को अर्थ को हिट करेगी विद अ स्पीड ऑफ अराउंड 72,731 kmph। आई एम श्योर कि आप लोग बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड स्टूडेंट या someone who is interested in asteroids and outer space as well, maybe a physics student as well. I'm sure कि आप लोगों को ये सुन के बहुत ही एस्टोनिशिंग लगा होगा कि 72,731 kmph की स्पीड से कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ की तरफ आता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना पावरफुल होगा। सो एज पीपल यूज्ड टू से अर्लियर एज वेल कि अगर हमारे पास इतने ये नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो हम लोग का जो अर्थ है वो कब का बर्बाद हो चुका होता। आई एम श्योर कि आप लोग ये भी सुन चुके होंगे पास्ट में कि हमारे जो लैंड मासेस थे दे वर कॉल्ड यूनिजिया बिकॉज देयर अ ग्रुप ऑफ वन बिग बॉल ऑफ लैंड मास। जो सारी जो नदियां थी वो आपस अलग थी, लैंड मास अलग से था, तो इसको यूनिजिया भी कहते थे इस दुनिया को। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई, मॉडर्नाइज होती गई, अब देखो अब हमारे पास हर एक कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, minor to minor cities हैं। Going back to not far behind, going back to the ages of around 1800s or 1900s, what we used to see was, अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में शिरडी जाना होता तो हमें बैलगाड़ी का सहारा लेना होता। उस समय कोई जीपीएस वगैरह कुछ नहीं था। वी यूज्ड टू टेक एजेस टू रीच। उस समय जो मोस्ट हेल्पफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अस वाज टेलीग्राम। और टेलीग्राम वो एक चीज़ होती थी, हमारा ये ऐप चैनल नहीं, टेलीग्राम जो पोस्ट ऑफिस से जाता था वो एक चीज़ होती थी जिसमें हम लोग लेटर्स के हिसाब से पेमेंट करना होता था। बट यस, दैट वुड बी द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे एट दैट टाइम। आई एम श्योर जो अभी के स्टूडेंट्स और जो मेरे वीडियोस देखते हो उन लोगों ने अपने जब से होस्ट संभाला होता था उन्होंने टेलीग्राम देखा नहीं होगा। उनके लिए टेलीग्राम का मतलब होगा व्हाट्सएप जैसा एक चैटिंग चैनल। लेकिन कभी अपने पेरेंट्स या अपने बड़ों से पूछ के देखना, दे विल टेल यू व्हाट टेलीग्राम मेंट एट दैट टाइम। आज के डेट में अगर आप लोग घर से दूर हो, आपको अगर हम बोले कि पैसे आपके पेरेंट्स आपको मनी ऑर्डर करेंगे या ड्राफ्ट बना के भेजेंगे, यू विल बी लाइक ओ मैन इट्स सच अ स्लो वर्क टू डू। आरटीजीएस कर दो, यूपीआई कर दो, 2 बार में कर दो, 3 बार में कर दो टाइप। सो हमारे अंदर या हमारे डे टू डे लिविंग में जो ये मॉडर्नाइजेशन ने हिट किया है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। अब आप ये बताओ मुझे, वी आर स्मार्ट पीपल, वी डोंट वांट टू यूज अ, आई वुडंट कॉल इट अ idiotic टेक्नोलॉजी, बट वी वुडंट वांट टू यूज समथिंग व्हिच इज आउटडेटेड। इमेजिन कि एटीएम जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि आज से 3-4 साल पहले यूएस में एक घटना हुई थी सिटी बैंक के एटीएम पे कि जो जिन लोगों ने उस एटीएम को रिफिल किया था उन्होंने करेंसी जो ड्रॉज हैं वो चेंज कर दिए थे। ऐसे जहाँ जो हमें $2 का ये था चेस्ट, उसमें $10 निकल रहे थे। सो दिस कंटिन्यूड फॉर कपल ऑफ आवर्स अंटिल सम गुड पर्सन इन्फॉर्म सिटी बैंक इन मेरीलैंड यूके यूएस कि आपके यहाँ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, people in US or the banks in US started to use artificial intelligence software to load their ATMs। उसके बाद ये गलती कभी हुई नहीं। इंडिया में भी एक बार सुना गया था, आई एम नॉट श्योर वाज इट ट्रुथ और र्यूमर, कि एक बार रांची में ऐसी कोई गलती हुई थी, बट उसके कोई एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कभी निकल के आई नहीं।
लास्ट टाइम जब हमने मुलाकात करी थी बच्चों, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट GPT, which is a new open artificial intelligence software in which even a common person like you and me can log in and have an interactive session with the AI, that is GPT. GPT is nothing but a generic pre-processing chat or pre-processing transformers in the form of a chatting software. So the more we equip GPT with knowledge, the better it is for our future. रशिया को देखो, रशिया ने GT नाम का सॉफ्टवेयर निकाला हुआ है, and they have made it almost mandatory for all the school students from class 7 to middle as well as higher education students to sign in into the software and have a daily chat. तो बच्चों, लास्ट टाइम में जो मैं आप लोगों को समझा रहा था लास्ट लेक्चर में was that we should not be running away from artificial intelligence, we should be embracing it with open hands. अब मैं इसके एक दो और ये वर्क इन केमिस्ट्री बताऊंगा एंड देन वी शैल क्लोज फॉर द डे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में जो यूज होते ही हैं, तो शॉर्टलिस्ट सॉल्व्स टू cater to the COVID patients or any other issues. However, these artificial intelligence softwares are also used in metallurgy based on the metal reactivity series. Right before few days, there has been a discovery, as Chinese put it, of a new family of material, of a new family of elements, which with the addition of some other elements in it, glows as in, if you add two elements they'll give you a pink light, if you add some other two elements they'll give you a green light. This is what the Chinese are claiming. We do not have a final white paper on it as yet, but even they say that they have been able to use this because of the artificial intelligence. So coming back to the topic that I was about to tell you for today was, जो हमारे pure substances हैं, metals, all of you know that India is very rich in natural resources. We say it with proudness. However, उन natural resources को हमने कितना यूज किया, तो इस बात पे हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हम इधर उधर देखने लगते हैं. Just to ensure that all of you are able to understand कि उन natural resources को हम लोग extract कर रहे हैं, but then in the form of ores. कुछ और ऐसे हैं जो हमने स्टडी किए हुए हैं, सो वी नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर. कुछ और ऐसे हैं जो हमने स्टडी नहीं किए हैं. सो इफ वी स्टार्ट, और एज आई से, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोस एरियाज ऑफ केमिस्ट्री फॉर आवर बेनिफिट. एज इन, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से किसी और का डेटा किसी और के साथ मैच करें, या एक डेटा साइंटिस्ट की तरह हम लोग उसको यूज करें, so I'm sure within the coming days we shall be able to get more pure metals extracted and make our natural resources more useful. So this should be the last point of my lecture for the day. Next time when we meet, we will continue with our daily routine classes. So this was good to know information for some of you, need to know for some of you, and for some of you it would be a ready reckoner if you want to plan your careers in the department of artificial intelligence. Thank you so much, guys.